हाय, माय नेम इज़ रती एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। ये जो टेस्ट है वो भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इससे पहले हमने दो टेस्ट को डिस्कस किया है, एमनियोसेंटेसिस एंड अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट। उसी सीरीज़ में हम यहाँ पर एक और टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं गाइज, और ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन से भी। तो देखते हैं कि क्या है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। ये जो टेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और इसको हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं फीटस के अंदर, उनको अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। एंड कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ यहाँ पर, तो ये जो कोरियोनिक विलस है इसका मतलब यहाँ पर होगा कि जो भी प्लासेंटल सेल्स हैं उनकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं, कोई भी जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हमें इस तरीके की जो टेस्टिंग है उसको रेकमेंड किया जाता है किसी भी प्रेग्नेंट वीमन को कि वो इस तरीके की टेस्टिंग को करवाएं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से पहले। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो इस तरीके से होंगे कि अगर मैटरनल एज है वो एडवांस्ड एज है, मीन्स अबाउट 35 है, तो इस केस में हम फिर यहाँ पर रेकमेंड करते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग को। या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो फिर यहाँ पर ये सैम्पलिंग की जाती है। और अगर कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, तो भी यहाँ पर फिर रेकमेंड किया जाता है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग को। अगर यहाँ पर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कलेक्ट की जा रही है गाइस, तो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांस सर्वाइकली या फिर ट्रांस एब्डोमिनली। तो अगर हम इसको ट्रांस सर्वाइकली परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो पीरियड है वो 10 से लेकर 12 वीक का ड्यूरेशन होगा, उस वक्त हम इसको ट्रांस सर्वाइकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांस सर्वाइकली तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इसके अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर प्लेसेंटल टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक सॉफ्ट लॉन्ग पॉलीइथाइलिन का जो कैथेटर है, बिल्कुल थिन कैथेटर, इसको सर्विक्स के थ्रू अंदर डाला जाएगा और फिर यहाँ पर जो प्लासेंटल टिश्यूज़ हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रांस सर्वाइकली ये जो प्रोसीजर है इसको कंडक्ट कर सकते हैं बिटवीन 10 to 12 वीक्स। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी अल्ट्रासाउंड गाइड है उसकी मदद लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है बिना अल्ट्रासाउंड के हम नहीं कर सकते। इसमें अल्ट्रासाउंड हमारी हेल्प करेगा एक एक्चुअल जो जेस्टेशनल एज है उसको कंफर्म करने के लिए, और साथ में जो प्लासेंटा का पोजीशन है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कैथेटर हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं। और वहीं अगर हम इसको ट्रांस एब्डोमिनली करते हैं गाइस, तो ये हम 10th वीक से लेकर टर्म तक कभी भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर बिल्कुल हम वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसा कि हमने एमनियोसेंटेसिस के अंदर किया था, कि एब्डोमेन के थ्रू वहाँ पर एक नीडल को इंसर्ट किया था और फिर जो भी फ्लूइड था वो कलेक्ट किया था। तो यहाँ भी इसी तरीके से एब्डोमेन के थ्रू ही एक नीडल को इंसर्ट किया जाएगा और प्लासेंटल जो सेल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो भी सेल्स हैं इनको लेबोरेटरी के अंदर भेज दिया जाता है, वहाँ पर ये ग्रो की जाती है और फिर इसकी स्टडी की जाती है। तो ये दो मेथड है यहाँ पर, ट्रांस सर्वाइकल और ट्रांस एब्डोमिनल। तो दोनों ही तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं
कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग के अंदर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं या फिर रिस्क की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर सबसे जो कॉमन रिस्क हमें देखने को मिलता है वो है ब्लीडिंग, क्योंकि ये एक माइनर सा प्रोसीजर है तो यहाँ पर ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है एंड मिसकैरेज हो सकता है, फीटल लॉस हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू जो टिश्यूज़ हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि इस वजह से कुछ फीटल लॉस हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है एंड इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो भी यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो कैथेटर हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी लीक कर सकता है। तो कुछ इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो टेस्ट है उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो अगर यहाँ पर इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है तो फिर उस केस में यहाँ क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट है उसको फिर से फॉलोअप करना होगा, अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करना होगा और फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करना होगा। तो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग का जो टेस्ट है उसको कुछ इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।